नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो दोस्तों, मुझे पता है आप मेरे वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बट क्षमा चाहती हूँ, आज मेरा वीडियो आपको लेट मिल रहा है, बट मिलेगा जरूर। तो दोस्तों, कल हमने जो बात करी थी कि किस तरह मैंने वहां से शिफ्ट कर लिया था जहां पर मुझे बहुत सारी चीजें रोकने की कोशिश कर रही थी, एनर्जीज मेरे साथ जुड़ रही थी और मैं फील कर पा रही थी उनको आत्माओं के रूप में मैं देख पा रही थी। तो वहां से हमने शिफ्ट किया था एक नए घर में। अब ये जो नया घर था ये भी बहुत अच्छा सुकून वाला, बहुत खुला, ओपन, जहां पर एनर्जी बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो सकती इस तरह से। और ये भी फर्स्ट फ्लोर था जहां पे बिल्कुल सूरज सामने से निकलता था और मॉर्निंग में 5 बजे उगता हुआ सूरज आप देख सकते थे। बहुत ही डिवाइन वाला ये घर हमें मिला था और मैं बहुत हैप्पी थी इस घर में भी। और किचन भी बिल्कुल, किचन में खड़े होकर भी आपको सामने से सूर्य दिखाई दे रहे हैं। अगर आप रूम में बैठे हो तब भी आपको सूर्य दिखाई दे रहे हैं, खिड़की से सूर्य अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से वहां की एनर्जी बहुत मुझे अच्छी लगी। शुरू में तो शुरू में क्या, हमेशा ही वहां की अच्छी रही, बट यस, मैं अब इतना जान चुकी थी कि ये जो सोल्स थी, ये जो एनर्जीज थी ना, अब मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। कुछ तो कनेक्शन इनका मेरे साथ चल रहा था। मे भी कुछ हो सकता है कि जो पिछला घर था उसके माध्यम से कुछ जुड़ा हुआ होगा, लेकिन वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उस घर के कारण नहीं थी। और भी बहुत कुछ था जो शायद मेरे साथ जुड़ रहा था। मेरे बचपन से थी चीजें कुछ, ये जर्नी को शुरू होना था जिस तरह से वो शुरू हो चुकी थी। तो अब जरूरत थी मेरे जागरूक होने की, मेरे अवेकन होने की। और ये मैंने आपको हमेशा बताया कि जब तक आपकी एनर्जी क्लीन नहीं होती, जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचते हो, तब तक ये जो स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं, ये जो जितने भी मार्गदर्शक होते जो काम कर रहे हैं हमारे आसपास, जितनी भी दिव्य आत्माएं होती है, वो तब तक आप तक कनेक्शन नहीं बना पाती जब तक आप खुद को क्लीन नहीं करते हो, जब तक आप रेडी नहीं होते हो। तो यहाँ पर नो इंटरफेरेंस वाला भी काम होता है कि, और उसके बीच में कुछ ऐसी एनर्जीज जो कि आपकी उस ऊर्जा के माध्यम से आप तक जुड़ पाती है, वो आपसे जुड़ती हैं, क्योंकि अब आपका कनेक्शन एक एक पोर्टल की तरह खुल चुका होता है वहां तक जाने का। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन जब ये नए घर में हमने शिफ्ट किया, तो मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारी सूर्य की रोशनी यहाँ रहती थी। तो एक दिन जब मेरा ऑफिस ऑफ था, तो मैं ना बाहर अपने आंगन में वो एक बिछा के थोड़ा सा जैसे धूप सेक रही थी। एंड धूप सेकते सेकते ना मैंने क्या फील किया कि मैंने ना अपने फेस पर इस तरह से, जैसे ये आप मान लीजिए ये दुपट्टा है, तो मैंने इस तरह से इसको, दुपट्टे को अपने फेस पर लिया हुआ था। तो मैं फील कर रही हूँ कि इस दुपट्टे के बीच में से कोई बहुत सारी शेडोज, बहुत सारी फेसेस बनते जा रहे हैं, ठीक है। और ये खुली आंखों से मैं फील कर रही हूँ फेसेस बनते जा रहे हैं। बट आप जब कोई बीच में एक जैसे दुपट्टा है, कोई कपड़ा है, तो आपको ऐसे लगता है शायद उसके साथ हो रहा है। तो मैं खेल रही थी, जैसे मुझे अच्छा लग रहा था उसको देखना। वो उनके बड़े सारे फेस बन रहे, आईज दिखाई दे रही हैं, कोई स्माइलिंग दिखाई दे रही है फेस की। तो इस तरह मैंने बहुत देर तक देखती रही। फिर मेरे एकदम मन में आया कि मतलब क्या ये दुपट्टे में से है या ये ओरिजिनल में है। तो मैंने अपना दुपट्टा उतार दिया। और जब मैंने दुपट्टा उतार दिया तो क्या हुआ, यहाँ से एक और मैजिक स्टार्ट हो गया मेरी लाइफ में। वो क्या था कि अब मुझे खुली आंखों से वो कुछ सोल के फेस दिखाई देने लग गए, जो कि जैसे आपको इस साइड दिखाई दे रहे हैं। जब जैसे जैसे आपकी आईज ऐसे ऐसे आप घुमाते जाओगे, वो पीछे पीछे चले जाएंगे, आपके सामने वाली साइड पर वो नहीं आ रहे हैं। तो खुली आंखों से जब मैं उसको देख रही हूँ पर्दा हटा के, तो वो मेरे बिल्कुल साइड में मुझे दिखाई देने लग गया। ये बहुत टाइम तक चला, यानी 1 मंथ 2 मंथ। ये ऑफिस में भी मुझे दिखता, घर में भी मुझे दिखाई देता। तो मैं बड़ी बार फील करती ये क्या है, और मैं उसको पकड़ने के लिए बार बार इस तरह अपना फेस घुमाती, लेकिन वो मेरी यही आईज के बिल्कुल साइड में रहता। और मुझे इस बिल्कुल ऐसे लगता मेरे कॉर्नर में, मेरी साइड में वो चीजें हैं, मेरे पास ही हैं, तो मैं उनको देख पा रही हूँ। और जब कभी मैं आईज को क्लोज करती, बंद करती, तो वो जैसे एक, आप देखिए, अगर आपने देखा होगा जैसे वाटर में आप देखते हैं कोई कीड़े से चलते हुए, आप जब जब उनकी वो करी जाती है ना, उनको लैब में जाकर टेस्ट किया जाता है, तो आप देखते हैं माइक्रो से लगाकर, वैसे जो एक दिखाई देती हैं आकृतियां बनती हैं,
वैसे मुझे आइस बंद करके ना एक एनर्जीज के अंदर, जैसे खुले आसमान के अंदर कुछ एनर्जीज बनती हुई, कभी वो एक सांप का रूप ले रही हैं, कभी वो किसी बर्ड का रूप ले रही हैं, कभी किसी इंसान का रूप, तो इस तरह मुझे वो दिखाई देती रहती, खुले वाइट कलर के, जैसे पानी में समझ लीजिए, या खुला आसमान है उसके अंदर। तो ये चीजें इतनी ज्यादा हो गई, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या है। लेकिन यहाँ पर ये क्या था कि ये जो जो भी चीजें हो रही थी ना, ये हमारे जैसे मैंने आपको बताया था, एक एक्सपीरियंस मैंने पीछे शेयर किया है कि 2007 में मुझे जागरूक करने की कोशिश करी गई थी माँ अवतार बाबा जी की एनर्जी के माध्यम से, जो कि मैंने उसको उस टाइम पर उस वे से नहीं देखा, या मैं आज अपने आप को इतना कभी कभी फील करती हूँ कि क्यों मैं उस टाइम उसको समझ नहीं पाई, उस ऊर्जा को, क्यों मैं इतनी अवेकन नहीं थी उस टाइम पर, क्यों मैं थोड़ी निम्न एनर्जी में थी उस टाइम पर। तो उस टाइम बाबा जी की एनर्जी भी मेरे से कनेक्ट हो रही थी। और यहाँ पर एक और चीज मेरे साथ हो रही थी कि इस घर में आने के बाद, जो नए घर में मैंने शिफ्ट किया था, वहां आने के बाद मेरा जो पाठ था ना, उसका लेवल बहुत बढ़ गया था। जो मैंने आपको बताया है कि बाबा दीप सिंह जी के साथ वो जो 2007 से 8-9 के बीच में मेरा एक रूटीन चलना स्टार्ट हुआ था कि खुद से ही वहां रुकना, और खुद से वहां बाद में 2008-9 में एक ऐसा किसी को सपना आया था, वहां गुरुद्वारा बना और वो एनर्जी वहां से कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो मुझे लगता है एक पोर्टल खुल चुका था मेरा, वो कुछ एनर्जीज तो जो पॉजिटिव मेरे पास आना स्टार्ट हो गई थी। तो वो जो भी चीजें मेरे साथ होना शुरू हुई, तो वो मेरे इतना अंदर से लेवल मेरा बढ़ गया कि अब सिर्फ और सिर्फ मुझे पाठ दिखता था। जहाँ पे मैंने आपको बताया कि दुख भंजनी साहिब का पाठ मैंने बहुत उसके चलिए करे हैं, एंड इसके साथ मैंने सुखमनी साहिब का बहुत सारा पाठ किया रोज मॉर्निंग में 4 बजे उठ के। और मतलब ऐसे 4 बजे तो मैं कह रही हूँ, 3 बजे ही मैं उठ जाती, जिस कोई मुझे उठाता था, उठो टाइम हो गया, उठो, सोने ही नहीं देना मुझे, मैं उठ जाती, सब सोए हुए हैं। गर्मियों के दिन तो 3 बजे ही ना एक रोशनी सी हो जाती है बड़ी अच्छी सी, तो 3 बजे ही जैसे ही रोशनी सी मुझे दिखाई देती, हम छत पर सोते थे, मैं उसी टाइम उठ जाती। एंड इतनी नींद मेरी कम हो गई, छोटी नींद हो गई थी मेरी। और अब ये टाइम था जब मैं बिल्कुल, मेरे दूसरों से बातचीत मैंने बंद कर दी, किसी से मेरा बोलना, किसी से बात करना धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ऑफिस में मेरा नाम रखा गया डफ एंड डम, यानी ना तो मैं सुनती हूँ किसी की, ना ही मैं किसी से बोलती हूँ। तो ये मुझे एक नाम भी मिला हुआ था वहां पर। तो यस, वही मेरी अवस्था थी, ना बोलना ना सुनना, एंड जस्ट जहाँ काम की बात है वहीं पर काम की बात करके बस खत्म। एंड ये और मुझे और भी अधिक डीप लेवल पर लेकर जा रहा था, जितना जितना मैं मौन में जा रही थी, जितना जितना मैं मॉर्निंग के उस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर रही थी, मुझे और बहुत कुछ मैसेजेस, बहुत सारी एनर्जी, हैप्पीनेस अंदर से फील होना स्टार्ट हो रही थी। तो ये जो पाठ का एक मेरा चलता रहा, तो ये तब भी मुझे लगता है चल रहा था क्योंकि मुझे ऑफिस से जो मेरे कर्मास, जो मेरी सीख, मेरे लेसन थे, वो मुझे मिल रहे थे। ये ना एक जब भी आप किसी को सुनते हो, उसकी जर्नी को समझने की कोशिश करते हो, तो आपको ऐसे लगता है शायद उनको बहुत इजीली मिल गई है। नहीं नहीं, उस टाइम पर कितना कुछ लाइफ में होता है, कितना कुछ झेलना पड़ता है, ये उसी पर्सन को पता होता है जिसके साथ होता है। ये अवेकन होना, ये जर्नी में आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसके लिए भी आपको तभी चूज किया जाता है जब आप उन अपने कर्मों पर, उन लेसन को लेने के लिए तैयार होते हो, सीखने के लिए तैयार होते हो। आप जो भी आपको मैसेज दिए जा रहे हो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए तैयार होते हो, और आप धीरे धीरे माया से अपने आप को दूर करते हो, तभी ये चीजें आपके लिए काम करती हैं। सालों लगे हैं इन सब चीजों पर काम करने के लिए, मुझे सालों लगे हैं इन ऊर्जाओं को समझने के लिए। और यस, मैं कहूंगी बहुत ही ये डिवाइन टाइम मेरे लिए शुरू हुआ था। और यहीं पर मैंने इसी 1 साल के भीतर भीतर इस नए घर में आकर मैंने जो था नियर डेथ एक्सपीरियंस लिया था, जिसमें मैंने डेथ को फील किया, समर्पण किया एंड वापस आई। तो वो भी इसी घर में हुआ था, वो भी मैं आपको बताऊंगी अपने अगले वीडियोस में। तो ये सारी चीजों के बीच में मेरा इतना अधिक
बढ़ गया कि मैं रात के 9-9 बजे तक भी वो बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे में बैठी रहती थी। और इसके कारण ना मुझे डांट भी बहुत बार खानी पड़ी, क्योंकि मैं क्या करती थी, जब क्योंकि गुरुद्वारे में ना अलाउड ही नहीं था, वहां पे लिखा हुआ था कि जैसे ही आप गुरुद्वारे में आते हो आपका फोन ना वो चेक करते थे कि इसको ऑफ करके ही आप अंदर आओगे। तो मेरा जैसे मान लो मैं अगर ऑफिस से जाते हुए वहां गई हूँ तो 5:30 बजे अंदर एंटर करने से पहले मैंने फोन ऑफ कर दिया, तो उसके बाद आपको याद ही नहीं रहता मुझे कि मुझे फोन भी ऑन करना है। कब 8 बज गए, 9 बज गए, पता ही नहीं चलता था। और इस बीच में मुझे 100 कॉल्स मेरी फैमिली की ओर से, मेरी मदर की ओर से, मेरे ब्रदर की ओर से आ रही है, मुझे पता ही नहीं। और मैं अपना मस्त मस्त वहां बैठी रहती थी। तो इस बीच में डांट भी बहुत खाई है मैंने, और उल्टा सीधा भी बहुत सुना है, क्योंकि आपको बोला जाता है कि ये तो एक बहाना है, कोई कौन ईश्वर, कौन कौन गुरु, ये तो बस मतलब बस कैसे कहूँ आपको कि ये एक डिसरिस्पेक्ट भी होती है आपकी, आपकी एक परीक्षा भी होती है, आपके करेक्टर पर आपकी परीक्षा होती है इस टाइम पर ईश्वर जानते हैं कि आप कितने शुद्ध स्वरूप के साथ इस अपनी जर्नी में चल रहे होते हो, ये आप जानते हो। और मैं जानती थी कि मेरी वो कितनी शुद्ध और कितनी प्योर जर्नी चल रही थी उस टाइम पर, कितनी एनर्जीज के साथ मैं बाबा दीप सिंह जी के साथ कितना अच्छा फील कर रही थी उस टाइम पर, उनके साथ उनके मैसेजेस। और यहीं पर ना एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ बाबा दीप सिंह जी के साथ का, कि मैं एक बार वहां गई गुरुद्वारे में और मैं बैठी थी आईज क्लोज करके। और उस दिन ना कोई मतलब कोई गुरपुरुब था किसी, अब मुझे याद नहीं है कौन सा था। और गर्मियों के दिन में जैसे होता है ना एक शहीदी और एक बाद में गुरपुरुब आते हैं, तो वो एक शहीदी दिहाड़ा था, एक गुरपुरुब नहीं था, शहीदी दिहाड़ा था वो किसी का। तो उस दिन मैं ना आंखें बंद करके वहां बैठी थी, तो मैंने एकदम से फील किया कि वो पूरा जो प्लेस है ना जहाँ मैं बैठी थी वो पूरा एक मैदान बन गया खाली, जहाँ पे बहुत सारी मिट्टी है। और वहां पर ना जैसे बहुत सारे हॉर्सेस हैं, और मैं भी एक हॉर्स पर बैठी हुई हूँ, और बाकी कितने 9-10 हॉर्स है वहां, उन हॉर्स पर भी बहुत सारे और भी जैसे गुरु के सिंह होते हैं वो बैठे हुए हैं। और ना वो पूरे उस राउंड चक्कर घूम रहे हैं, उसको तेजी से, जैसे घुड़सवारी की परीक्षा नहीं करते हैं उस तरह से उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने देखा और मैं आंखें ही नहीं खोल पा रही हूँ, और ये मैं बिल्कुल क्लियर देख रही थी कि ये ऐसा हो रहा था, मैं फील कर रही थी उसको। और उसमें मैंने क्या देखा, क्या हुआ कि मैं उस घोड़े पर से, हॉर्स पर से गिर गई हूँ। और गिरते हुए ना मैं पूरा जैसे नीचे नहीं गिरी हूँ, पर मैं उसके साथ या तो मेरा हाथ या मेरी पता नहीं क्या चीज उसके साथ मेरी अटक गई है। और वो पूरा हॉर्स जो है मुझे खींचता हुआ उस पूरे मैदान में घूमता जा रहा है। और जो सारे वहां पर सिंह जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं भी उनको आवाज लगा रही हूँ कि प्लीज हेल्प मी एंड, और ये चीखते हुए मैं बोल रही हूँ कि मुझे प्लीज बचाओ बचाओ। लेकिन ना मतलब कि मुझे किसी ने भी वहां से छुड़ाया नहीं। और मैंने इतना उस दिन ना अपने अपनी बॉडी में पेन को फील किया मैंने, मतलब बहुत एक जैसे सच में आपको चोट लगती है, सच में आप गिरते हो, ऐसा मैंने फील किया। तो फिर मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ऐसा मेरे से क्या हुआ है, ऐसी क्यों, कौन सी गलती थी जिसकी वो मुझे सजा मिली। वो मैंने ये एक ऐसा एक्सपीरियंस लिया। नेक्स्ट डे मैं बैठकर अपने मन में ऐसे ही सोचने लगी अंदर ही अंदर कि ये क्या था पाठ करने के बाद। और सोचते सोचते ना मैंने क्या फील किया, मुझे अंदर से क्या आवाज आ रही है कि ये कोई कर्म था, और जो कि तुम्हारी गलती थी उसकी एक तुम्हें सजा मिलनी बाकी थी, और जो कि अब तुमने उसको कंप्लीट कर लिया है। तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, सरेंडर कर दिया है, तो अभी वो जो भी तुमसे हुआ था, जो भी गलती हुई थी तुम्हारी, वो माफ कर दी गई है। और अब तुम्हें और आगे रास्ते मिलने वाले हैं, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। इस तरह से मुझे अंदर से मैसेज आया। तो मैंने बहुत सारा धन्यवाद किया बाबा जी को। बाबा जी जैसे आप मेरी परीक्षा लेना चाहें, मुझे और भी मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ करें, मुझे चाहे सजा दें पर मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, ऐसे करके मैं बोलती रही। एंड बहुत डीप लेवल पर मेरा बाबा जी के साथ कनेक्शन बनता चला गया। एक वाइब्रेशन, एक बहुत सारी एनर्जी मैं फील करती थी उनके साथ।
और इसी बीच में ना मैं बहुत बार जो गोल्डन टेम्पल के बैक साइड पर एक शहीदों का गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी का स्पेशल जो मेन प्लेस है जहाँ पर उनका जो शीश कट के गिरा था वो वहां पर बना हुआ है, तो मैं वहां पर भी जाने लगी थी। 3 से 4 बार मैं इसी बीच में वहां भी गई, तो इसके लिए भी मुझे बहुत डांट पड़ी थी कि, और क्योंकि जब आप जाओगे ना वहां तो आप एक दिन में वापस नहीं आ सकते हो, और मतलब आपको रात रुक कर, क्योंकि इतना रश होता है वहां पर दर्शन करने के लिए, तो और लाइन लगती है, फिर जब वहां बैठते हो 1-2 घंटे आप उस एनर्जी को फील ना करो तो फिर उस भाग दौड़ में जाने का फायदा नहीं है। तो मैं जब भी जाती थी नाइट रुक के आती थी वहां पर, तो इस तरह मैंने डांट भी खाई है। तो इस नए घर में मेरी एक अलग शायद अप वाली एनर्जी स्टार्ट हो गई थी, और ये सोल्स वाला जो पोर्टल था ये मैसेजेस के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू मेरे साथ जुड़ा था, और बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे हो रहे थे। और वो जो एक सीन मैं आपको बताती हूँ आइस में मुझे दिखाई दे रहा था, ये आगे चलकर कैसे इसका क्या क्या रूप बदलता गया मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। कोशिश करूंगी हर चीज क्लियर करूं आपसे कि ये जर्नी टफ थी, बहुत टफ थी, लेकिन पूरे धैर्य के साथ इसको मैंने यहाँ तक अब लेकर आई हूँ। तो कल को मिलूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी आपके अंदर विचार हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। कल को मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद, शुक्रिया।